अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। पुरजोर फरमाइश थी असदुल्ला खान साहब के हवाले से। उस दिन का सेनेट के हवाले से जो बातें सारी सामने आई बहुत पसंद की गई और कहा कि जहमत दें, तो हमने फिर आखिर फाइनली जहमत आज फिर दी है। और असद को जहमत देने की एक वजह यह भी है कि मैं तो मौजूद नहीं इलेक्शन कमीशन के सामने। मैंने जो वीलॉग किया, मैंने आइन का आर्टिकल 218 3 और सेक्शन 9 को सामने रख के किया, लेकिन कलाम शायर बजुबान शायर हो तो ज्यादा अच्छा है। इनके वो ट्वीट मुझे बड़ा पसंद आया कि इन्हें भी खुद तवक्को नहीं थी। इवन असद मलिक को साथ उस्मान डार बैठे हुए थे और साथ शिबली फराज थे, उन किसी को भी ये तवक्को नहीं थी। यानी मैं तो आज कहता हूं कि वाज़े तौर पर कि वो ऑर्डर जो है ना, कि वो ऑर्डर आज भी इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फॉर नंबर ऑफ रीजन। वो मैं कोशिश करूंगा, थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन असद आपको हैरानी नहीं हुई है जो कुछ हुआ? क्योंकि आप प्रोसीडिंग खुद देख रहे थे, कोई 2 घंटे 10 मिनट की प्रोसीडिंग। अच्छा अजहर साहब, आपने कहा कि अली असद मलिक के लिए और उस्मान डार के लिए जो है वो हैरानकुन फैसला था। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा और मैं कहूंगा कि नौशीन इफ्तिखार के लिए भी ये हैरानकुन फैसला था। और मैं जब जब मैं ये फैसला आ रहा था तो मेरी नजरें थी वो नौशीन इफ्तिखार के ऊपर थी, जिन्होंने हाथ दुआ के लिए उठाए हुए थे। और जब ये फैसला आया तो उन्हें खुद यकीन नहीं आया, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अपने साथ बैठी हुई खातून से पूछा कि क्या 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 उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि कल अदम हो गया। उन्होंने कहा हो गया है? उन्होंने कहा हो गया है। उसके बाद जो है ना वो फिर सेलिब्रेशंस और ये वो हुई, तो खुद उनको भी ये यकीन नहीं था। और मैं ये जुबानी नहीं कह रहा आजाद साहब, मैंने आर्गुमेंट्स जो सुने उसकी बुनियाद पर ये कह रहा हूं, क्योंकि जो सलमान राजा साहब के आर्गुमेंट थे वो थे जो कहा गया, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को शक था कि ये जो है वो लोग टेरिफाइड लग रहे थे, खौफो हिरास फैला था। तो ये सारी वो बातें थी जो जुबानी कलामी चीजें थी ना, इसके लिए सबूत जाहिर नहीं हो सकते कि वो खौफजदा थे, तो उसमें कोई भी जज नहीं कर सकता कि खौफजदा थे या नहीं। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अपनी, रिटर्निंग ऑफिसर की अपनी ऑब्जर्वेशन पे कयास पर मबनी था। लेकिन जो अली जफर साहब ने दलाइल दिए थे वो सेक्शन 9 को बुनियाद बनाकर दिए थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्शन 9 को कोट किया बार बार। और उन्होंने कहा कि ये जो इतराज उठाया जा रहा है या सलमान राजा साहब ये जो नुकता कह रहे हैं, इसको आप सेक्शन 9 को सामने रखते हुए कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो और सबसे बड़ा जो एतराज था, जो मैं 2-3 पॉइंट्स अगर आप इजाजत दें तो आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एक जो सबसे बड़ा उन्होंने एतराज था उनका, वो ये था कि जी पूरे हल्के में खौफ व हिरास फैला और फायरिंग के वाकयात हुए। तो अली जफर साहब ने कहा कि अगर ये फायरिंग के वाकयात की वजह से दोबारा इलेक्शन आपने कराने हैं ना, तो फिर आप ये ज़हन में रखें कि मुस्तकबिल में जब भी किसी हल्के में इलेक्शन के दौरान कहीं पर भी फायरिंग हो गई, तो ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा उसके लिए, और वो आकर कहेगा कि जनाब फायरिंग हो गई है, इलेक्शन दोबारा कराया जाए। और एक और मसला भी होगा इसमें कि अगर कोई शख्स हार रहा होगा, तो हारते हारते वो फिर फायरिंग कराएगा, और फिर वो बुनियाद बनाकर कह देगा जी मैं हारा इसलिए हूं कि फायरिंग हो गई थी, लोग बाहर नहीं निकले। और दूसरा ये कि 2.5 लाख वोट पड़ा है इस इलेक्शन में तकरीबन। ये खौफो हिरास हुआ है तो 2.5 लाख वोट कैसे पड़ गया? तो ये जो पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने की दलील एक ही थी, बाकी सब धांधली वांधी की दलाइल आते रहे सलमान राजा साहब की तरफ से, लेकिन पूरा हल्का दोबारा कराया जाए उसकी दलील एक ही थी, और वो ये थी कि खौफो हिरास फैल गया था फायरिंग की वजह से। अब ये जो है वो कयास करना हमारे लिए या एक्सपेक्ट करना मुश्किल था कि 2.5 लाख वोट पड़ रहा हो तो इसकी बुनियाद पर जो है वो उसको दोबारा कलदम। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उनका ये था कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर ने ये कहा कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब रहने के बाद वापस आए तो दे लुक्ड टेरिफाइड, खौफ ज्यादा लग रहे थे। तो इस पर जो है वो उनका उनका नुक्ता ये था बैरिस्टर अली जफर साहब का, कि ये अगर वो आकर स्टेटमेंट देते सेक्शन 9 का हवाला देकर, उन्होंने कहा कि जी मुझे यरगमाल बना लिया गया था, या मुझ पर तशद्दुद किया गया, या मुझ पर दबाव से फैसला तब्दील कराया गया,
तो फिर तो ये बात दुरुस्त थी। लेकिन अगर सिर्फ कयास की बुनियाद पर कि जी वो टेरिफाइड लग रहे थे, इस बुनियाद पर आपने ये फैसला करना है कि वो धांधली हुई है, वो अगवा हो गए थे और बगैर सबूत के आप ये फैसला करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये दोनों दलाइल उनके बड़े ताकतवर थे, कुछ और भी थे, अगर आप उसमें ऐड करना चाहें तो ज़रूर कर दें। इन दोनों पॉइंट्स की बुनियाद पर तो हमें लगता था कि ये फारिग हो जाएगा। अच्छा, मैं देखें ना, अब तारीख पे जाते हैं थोड़ा-सा। इससे कबल इस तरह की नज़ीर नहीं मिलती है। इमरान खान साहब 4 हल्कों के लिए दौड़ लगाते रहे, 126 दिन का धरना दिया, इलेक्शन कमीशन जागा नहीं। फिर आपने हुँ, सेनेट के इलेक्शन में खरीदो-फरोख्त की वीडियो आ गई, वो आपने कुछ नहीं किया, सबूत आ गए। जो मैं मज़ेदार बात बताने लगा हूँ ना आपको, अब मुझे नहीं ये पता था कि अंदर के आर्गुमेंट्स क्या हैं। मेरा वीलॉग जो मैंने कल का किया था, मैंने 3 वजूहात बताई थी, मुख्तसर बताया। तो पहली तो बात है, सेक्शन 9 की लैंग्वेज पढ़ लें अगर, तो उसमें है कि पेंडिंग प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग तो देखिए ना, सबसे पहली बात है, वो तो 23 हल्के खोलने के लिए दी थी। हर एक ने देखा, और सॉरी 23 हल्के में धांधली के हवाले से बात की थी, जो बाद में 18 रह गई थी। और जो मज़ेदार बात है कि प्रेयर से आगे हटकर आपने दे दिया। फिर पेंडिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग तो कोई थी नहीं इलेक्शन कमीशन के सामने। फिर हमारे यहाँ हुँ, आर्टिकल 10A की वायलेशन हुई है, 4 की वायलेशन हुई है, जी। 5 की, कि आपने बगैर कोई एविडेंस रिकॉर्ड किए हुए, और हुँ, उसी हुँ, सेक्शन में इंक्वायरी का ज़िक्र भी है। इंक्वायरी भी करनी हुँ। है, इफ इट्स नॉट फिट, वो अपनी जगह, यानी आपने किसी नतीजे पर पहुँचने से कबल कोई इंक्वायरी की, कोई इन्वेस्टिगेशन की, वो जाली अच्छा वीडियो जो इसमें आती रही वो सब। जी। नहीं, इसमें एक मैं कतक कलामी के लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन एक पॉइंट मैं सिर्फ़ ऐड करना चाहता हूँ साहब, वो ये था कि अली असद अली ने एक पॉइंट उठाया था। उन्होंने कहा था कि जनाब ये जो फॉर्म 14 14 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 लेकर आए हैं नून वाले, जिनके मुताबिक ये फॉर्म 45 रिटर्निंग ऑफिसर के फॉर्म 45 से मैच नहीं करता, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के 45 से मैच नहीं करता, तो ये चेक कराएँ। मुझे शक है कि नून वाले जाली फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ये चेक तो करें कि ये ओरिजिनल भी हैं कि नहीं। तो कमीशन ने कहा था कि ठीक है, हम इसको वेरीफाई करा लेंगे। तो मुझे उस वक़्त ये उस लम्हे ये लगा कि शायद अभी ये कई दिन मामला चलेगा, क्योंकि ये पहले वेरीफाई होगा तो फिर ही फैसला आएगा। लेकिन 2-3 घंटे में फैसला आ गया, तो पता नहीं है वो वेरीफाई करके फैसला आया है या वेरीफाई किए बगैर फैसला आया है, क्योंकि फॉर्म 45 जो नून लीग ने दिए हैं, ये तो असम्पशन की बुनियाद पर भी फैसला हो गया, अगर वेरीफाई नहीं हुआ कि वो जाली हैं या असली हैं, यानी उसको असली तस्वुर कर लिया गया है नून लीग की तरफ से जो फॉर्म 45 आए हैं। हम जब आपस में एक दिन बैठे हुए थे, आपके साथ जो डिस्कस हो रही थी, ये इस कॉन्टेक्स्ट में अगर याद हो, तो राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, उस्मा बुखारी, अताउल अताड़ा, ये सारे वहां क्या कर रहे थे पहले। और दूसरा जो है रिटर्निंग ऑफिसर, जो 2:30 बजे आकर, वो पहले कोई स्पेशल ब्रांच के बंदे आए तो वो मीडिया के सामने जाकर वो बता रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है कि मुझसे लेने आए। बेहतरीन मैनेज किया उन्होंने नून लीग और बाकी, क्योंकि घाघ है ना, वो पुराने है ना, पापी हैं, सारे हुँ, काम को सामने रखते हुए ना। और फिर वो दूसरा जो रिटर्निंग ऑफिसर था, जो काले कपड़ों के अंदर था, फिर वो ये तो देखे ना, अब आप ये सारी जो मेरे ज़हन में खदशात थे, वो आपने साबित कर दिए कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो की नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन हुँ, का जो किरदार है, वो टेंटेड का लफ्ज़ नहीं मैं कहता, लेकिन बड़े सवालिया निशान है उसके ऊपर। अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई तहकीक नहीं है, और सिर्फ खाली हेरसे के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ कान, यानी सुनी-सुनाई बातों पर बैठकर फैसला कर दिया। फॉर्म 45 आपके, भई आपने क्या इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की है? इतना बड़े में, यानी कि अब जो अगला सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, तो कल तो जो भी कोई इलेक्शन हो रहा होगा, 1-2 बंदे फड़का दें, लाइसेंस टू किल दे दिया आपने। कोई 1-2 बंदे मरवा दे हुँ। और कहे सारे का सारा और दूसरा, आप मैं आई मस्ट एप्रिशिएट, आपने पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त दिया कि टर्नओवर, क्या टर्नओवर कम हुआ? टर्नओवर तो कम नहीं हुआ। और आपने हुँ, आप ही ने, हुँ। मैं आप ही का वीडियो सुना था, आपने बताया कि तकरीबन उन्होंने, जो इनके वालिद साहब ने, कोई 1 लाख के करीब वोट लिए थे। तो अगर देखा 1 जाए लाख 1 तो हज़ार, वो, हाँ। अब इतना ही यहीं से उतने आप ही आए हैं समझें, सेम। अब हुँ। देखें ना, यहीं पर सलमान राजा साहब के 1 घंटे के आर्गुमेंट में आपने कोई बहुत अहम चीज़ नोट की हो? मेरे तक जो चीज़ें रिपोर्ट हुई है, मैंने तो कोई नहीं, बातें सिर्फ इधर-उधर की बातें थी, गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। हाँ। और क्या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने अपने कोई सवाल किए किसी से? क उसमें अज़हर साहब कानून का
अच्छा, एक चीज़ वैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो एक तो ये है कि जो सलमान राजा साहब ने अपने पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए कवानीन का हवाला नहीं दिया, कि जी ये कानून कहता है कि इस तरह की सूरत-हाल हो तो इलेक्शन को दोबारा होना चाहिए, तो इसलिए आप दोबारा कराएँ। या ये कानून कहता है कि अगर टर्नओवर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, तो ये कानून कहता है कि पोलिंग दोबारा करवाएँ। उन्होंने किसी कानून का हवाला नहीं दिया। अली ज़फ़र साहब ने एक पॉइंट जो रेज़ किया ना, वो ये था, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जनाब प्रोसीजर ये कहता है, कानून ये कहता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो फॉर्म 45 सारे आए हैं, उसकी बुनियाद पर वो फैसला अनाउंस करे, और अगर हारने वाले को उस पर कोई एतराज़ है, तो फिर उसके लिए जो फोरम है वो ट्रिब्यूनल का है, कि वो ट्रिब्यूनल के पास चला जाए। तो ये फैसला अनाउंस होना चाहिए था, और फैसला अनाउंस होने के बाद फिर अगर किसी को एतराज़ था, तो ट्रिब्यूनल में ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। यानी एक तरह से उन्होंने कमीशन की जो है वो अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया कि आप ये सुन नहीं सकते जो आप कर रहे हैं, या आप कर नहीं सकते। ये तो ट्रिब्यूनल के करने का काम था जो आप कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा, लेकिन उनके इस पॉइंट को मेरा ख्याल है ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई गई। फैसले से तो ये यही लगता है। सब देखिए, बात आप बड़ी बड़ी जबरदस्त रेलेवेंट बात है कि ये इलेक्शन एक्ट जो है ना, या अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सारी देख लेना, ये इख्तियार इसीलिए दिया है ना कि आपने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, आर्टिकल 10 है, राइट टू फेयर ट्रायल की बात है। अब इलेक्शन पे इतना हुँ, पैसा लगना है, फिर दोबारा नए सिरे से आगे करना है, कि वो कौन पैसा देगा? ये पब्लिक मनी है, स्टेट एक्सचेकर है। और सबसे अहम जो बात है कि कि ये सारा जो कुछ आप करने जा रहे हैं, एक ऐसी डेंजरस प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, जो मैं लफ्ज़ बार फिर दोहरा रहा हूँ, कि लाइसेंस टू किल दे रहे हैं आप। और इससे क्या कल क्या हुँ, नताइज होंगे, वो बड़े डेंजरस नताइज हैं। हम वीलॉग खत्म करने हुँ। से कबल आपसे एक बात और, जो अब चलते-चलते ज़रा पूछ लें। तो ये मुकमका क्या हो गया? ये पंजाब में सेनेट के इलेक्शन का ये मुकमका हुआ है? यानी ये एक दूसरे के दस्तों गिरबा होने वाले, बड़ी बातें करने वाले, ये क्या हो गया भई? ये मेरा ख़्याल है आज़ाद साहब के जो है ना, ये इसी तरह होना था। देखें, सेनेट के इलेक्शन में ख़ास तौर पर लड़ाई कुछ सीटों पर होती है, और कुछ सीटों पर जो है ना वो हम-आहंगी के साथ, वो गैर एलानिया या गैर तयशुदा एक हम-आहंगी होती है। तो उसके नतीजे में जो है ना वो ये चीज़ें होती हैं कि बहरहाल कुछ कुछ तो नंबर ऑफ वोट्स आपके पास असेंबली के अंदर मौजूद हैं ही, इन एनी केस। तो वो कुछ सीटें तो आपने निकाल ही लेनी होती हैं, उसके बाद फिर वो होना होता है। तो मेरा ख़्याल है मुकमुका तो इसको शायद नहीं कह सकते। अलबत्ता ये है कि आप ये कह सकते हैं, गैर एलानिया रज़ामंदी कह लें, चलें आप इसको थोड़ा-सा तो इस तरह से करके कुछ कर लें। अच्छा, थोड़ा-सा लेकिन सॉफ्ट कर लें। लेकिन लेकिन देखें, इसमें आखिर परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा रोल तो प्ले किया ना उन्होंने। उन्होंने हाँ, अपना साहब अली का तो एक सेनेट का टिकट बनना ही नहीं था, उन्हें सेनेटर सेनेटर की एक सीट मिल गई ना। तो ये हाँ। तो उन्होंने ये तो कमाल तो उन्होंने कर लिया है। उसके बदले में जी। यकीनन कौमी असेंबली में वो अपने कैंडिडेट के लिए सीट टिकट यानी एडवांटेज लेंगे। चलें, हम खत्म करने से हाँ। पहले आप मैं एक हल्का-सा। सवाल मैं छोटा-सा मेरे ज़हन में आ रहा था, वैसे हो सकता है व्यूअर्स के ज़हन में भी आ रहा हो, वो आपसे मैंने पूछना है, और वो ये पूछना है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा ये मामला, अपील लेकर जाएँगे अली असद मली साहब 75 की, तो आपको क्या स्कोप नज़र आता है उनकी अपील का? चांसेस कितने हैं, उड़ जाएगी या इलेक्शन होंगे दोबारा? अच्छा, फैसला बड़ा उड़ अच्छा जाएगा या नहीं? सवाल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है यहाँ पर बैठ के, कि असूली तौर के ऊपर अपील मैं जो देख रहा हूँ ना, हुँ, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत अपील है सुप्रीम कोर्ट में। वैसे ये फैसला चैलेंज भी हो सकता है हाई कोर्ट में, विदाउट जुरिसडिक्शन है, एक्सीड किया जुरिसडिक्शन, विदाउट एविडेंस, राइट टू फेयर ट्रायल की वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बुनियाद के ऊपर जो सारा इलेक्शन कराने का कहा है ना, वो फैसला सस्टेनेबल नहीं है। मैं नहीं समझता कि वो फैसला सस्टेनेबल होगा। ज्यादा ज्यादा बात आएगी तो वो उन पोलिंग स्टेशंस के हवाले से बात आएगी, लेकिन उन पोलिंग स्टेशन पे भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। यानी बगैर एविडेंस दिए ये सारा काम जितना भी है, आप इन्हें खुद ही कह दिया है। और मैं भी ये समझता हूँ कि वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का इख्तियार था, कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ये बात जाती, वहां जाके फैसला होता। तो बज़ाहिर यानी ये रिलीफ तो, यानी ये फैसला सस्टेनेबल तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हुँ, रीपोलिंग की बात करती है, यानी 18 हलकों के हवाले से, क्या कहती है कि ये सारा इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लेके जाएं, जो रिजल्ट सामने आए हैं वो रिजल्ट कंपाइल तो करना चाहिए था। रिजल्ट देखिए, इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी गलती है, रिजल्ट तो कंपाइल करके सामने तो लेके आए, जो रिजल्ट भी है गलत है या सही है, लेकिन आपने वो रिजल्ट को हुँ, कंपाइल तो करना था, सामने तो लाना था। तो बड़े फ्लॉज मौजूद है, ये फैसला बचेगा नहीं। मेरा ख्याल चलें, है ठीक है। हम अ, बात फिर वो जो रह रह गई है,
अब सेनेट के इलेक्शन में क्या मार्का देख रहे हैं? हाँ। मैं सिर्फ सेनेट एक के सीट की इलेक्शन में बात सर कर रहा हूँ। मैं एक तो वैसे गैर मुतवक्क एक सीट की बात कर रहे हैं मैं एक सीट की पंजाब बात में। कर रहा हूँ। अच्छा, गिलानी बस वो मरकज़ में। नहीं सर, मैं वो तो मैं उस पे आई एम नो डाउट अबाउट इट कि वो हफीज़ शेख साहब जीत जाएँगे। और अगर वो नहीं जीत पाते तो ये हुकूमत भी नहीं फिर इमरान खान भी नहीं बचेंगे। तो ये चले नहीं हो सकता। इसमें गुफ्तगू अभी दोबारा कर ली है, दोबारा आपसे ना मैं दोबारा गुफ्तगू हाँ, करती है, इजाजत दीजिएगा, टाइम ज्यादा हो ठीक गया। है, पहले चलें, बहुत शुक्रिया चलें। असद साहब के थैंक वक्त यू, का। थैंक यू। गुजारिश है नाजरीन से कि चैनल सब्सक्राइब मेरा भी करें और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें। और असद का तो माशाल्लाह व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें। इजाजत दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।